हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर, आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ। आई नो कि आप लोग 10th से 11th में पहुँच चुके हैं। देखो बच्चा, अगर हमें कहीं पहुँचना है ना तो चलना पड़ता है। तो आप 11th में आ गए हैं। 11th का जो चैप्टर है, जो सिलेबस है मैथ्स का, वो सिर्फ जानने के लिए नहीं है कि हाँ जान लिया, पढ़ लेंगे, इसलिए नहीं होता है। सिलेबस हम इसलिए ओवरव्यू करते हैं, सिलेबस से हम इसलिए गो थ्रू होते हैं कई बार, ताकि अगर हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे मैथ्स में कितने चैप्टर्स हैं, हमारे फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं। मतलब अगर कोई आपको बोले आप क्लास 11th में मैथ्स में हो तो आपको चैप्टर दिखने चाहिए। तो हम सिलेबस का ओवरव्यू भी करेंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को बताते हुए चलेंगे कि आपको किस किस चैप्टर पे पढ़ाई करते वक्त ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वो आगे भी यूज होगा। जो लोग कहते हैं ना कि 11th की पढ़ाई का 12th में या आगे कहीं यूज नहीं है, वो बिल्कुल रॉन्ग कहते हैं। ठीक है, 11th की पढ़ाई का अभी आपको 12th में ही दिखेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई सारे फॉर्म्स दिख जाएंगे आपको 11th के चैप्टर्स का। तो मैथ्स जिसको जेई करना है, एनडीए में जाना है, सीयूटी करना है, या मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप बहुत सारे फील्ड में आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। इसमें मार्क्स गेन करना भी बहुत ईजी होता है। मैथ्स एक मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत इजीली आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो, कंसिस्टेंट रह के। तो सिलेबस ओवरव्यू करेंगे। आपको पता है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एकेडमिक वेबसाइट पे जाना है, करिकुलम पे जाना है, आपको 2024 और 25 पे जाना है। सीनियर सेकेंडरी, भाई बड़े हो गए हो, खुद को थोड़ा सा मतलब हाँ भाई बड़े हो गए तो अपने आप को एक ना कॉन्ग्रेचुलेट कर लो कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ अब। ठीक है, यहाँ जाएंगे हम एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप ए में। हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स का चैप्टर हमारा मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस दिखेगा। तो आपको पता है हम 11th में आ गए हैं, हम बड़े हो गए हैं, हम थोड़े से क्या कहते हैं उसको, वो बुजुर्गों वाली कैटेगरी में तो नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ अब हम जिम्मेदार हो गए, हमें पता है कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें करना है। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है बच्चा, तो सबसे पहले उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कितने चैप्टर्स हैं उसके अंदर, क्या क्या वेटेज है उसके अंदर, ये जरूर मालूम होना चाहिए। और कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करने वाले। तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे टोटल 5 यूनिट है। कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। सेट एंड रिलेशन फंक्शन जो है हमारा 23 मार्क्स का पूरा, अगर 80 मार्क्स का है हमारा टोटल, तो 80 में से 23 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सेट एंड रिलेशन फंक्शन से, एलजेब्रा से आपके 25 मार्क्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके 12 मार्क्स के, कैलकुलस से आपके 8 मार्क्स से, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपके 12 मार्क्स के। टोटल आपके होते हैं 80 मार्क्स और 20 नंबर आपके स्कूल वाले होते हैं, टोटल मिला के आपको 100 मार्क्स। हम कोशिश करते हैं कि हमारा 75 प्लस लेकर आए। ठीक है, हम हमेशा अधिक की कोशिश करते हैं। अगर आप अधिक के लिए नहीं सोचोगे ना बच्चा, तो आप उसके आसपास भी नहीं आ पाओगे। तो हमेशा हम 75 प्लस स्कोर करेंगे आउट ऑफ 80 में से, तो हम कहीं ना कहीं 70-72 तक इजीली आ सकते हैं, अगर हम इतना सोच के हमारी पढ़ाई वैसी चल रही है। तो बच्चा ये 5 यूनिट है, ये चैप्टर्स नहीं है। इन यूनिट्स में ना चैप्टर्स हैं। ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैंने आपके लिए पर्सनल मतलब प्रॉपर तरीके से लिख दिया है एक साथ चैप्टर। ठीक है, आ जाओ। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है सेट रिलेशन फंक्शन, उससे हमारे 3 चैप्टर, कितने, कौन कौन सा? सेट, जो कि क्या रहने वाला है बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, जो कि क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टार बनाते चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अच्छे से पढ़ेंगे। सेट जब पढ़ रहे होंगे तो ध्यान में रहना चाहिए हमारे क्या, कि सेट से रिलेटेड, देखो आपको एक चीज दिखाती हूं मैं, हम जब भी सेट पढ़ रहे होंगे तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए क्या, सेट में कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट है। तो मैं एक का नाम ले लेती हूँ, जैसे सेट है, सेट है, सेट का रिप्रेजेंटेशन है, टाइप्स ऑफ सेट है यहां तक। ठीक है, सबसेट है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, इंटरवल्स, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये सारे क्या है, कॉन्सेप्ट है। मतलब उसके अंदर चैप्टर के अंदर पहले सिलेबस, मतलब हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर यूनिट, यूनिट के अंदर चैप्टर, चैप्टर के अंदर ये कंटेंट, मतलब ये कॉन्सेप्ट। जब भी मैं आपको पढ़ाऊं और पढ़ाने के बाद हम ऐसा क्लास में पढ़ेंगे कि आपसे कोई सेट नाम लेना तो आपको सेट दिखे, सेट के सारे कॉन्सेप्ट ऐसे लाइन से याद हो जाएं आपको, ताकि भटकना ना पड़े। और जैसा कि मैंने कहा क्या, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है। 10th में जैसे ही आप 12th में पहुंचोगे ना बच्चा, 12th का फर्स्ट चैप्टर ही रिलेशन एंड फंक्शन है, जो कि सेट और रिलेशन एंड फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो हमारी 11th की पढ़ाई सिर्फ 12th के लिए नहीं होती है, आगे जेई जिसे किसी को करना होगा, किसी को आगे सीयूटी देना है, एनडीए देना है, तो हम उस हिसाब से भी चीजों को अपना करते हुए चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें तो मैं 3 स्टार लगाती हूँ।
क्योंकि बच्चा ये आपको हर चैप्टर में दिखेगा, 12th का हो, 11th का हो, आगे का हो, ठीक है। हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे पढ़ो कि सारे प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले आपके दिमाग में छा जाए, ठीक है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये तीनों ही अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन पे बेस्ड आगे, क्योंकि डायरेक्ट ना दिखे लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा चैप्टर है ना बच्चा जिसपे पूरा कैलकुलस डिपेंड करता है 12th का, तो हम इसको इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th में पढ़ेंगे, 11th में ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 4th वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th में पढ़ के भी आए हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज, इसका क्या यूज होगा 12th में, जो हम पढ़ने वाले हैं आपका 12th में हम लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं, तो वहां अगर आप इसको पढ़ के यहीं पे छोड़ दोगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा 5 चैप्टर, 6 चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा? क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम फैक्टोरियल वगैरह पढ़ते हैं, एनसीआर, एनपीआर, ये सारी चीजें पढ़ते हैं इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी प्रोबेबिलिटी के लिए। किसके लिए? प्रोबेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चैप्टर अच्छा भी है कैलकुलेशन के लिए। इवन आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो ना, वहां पे भी परमुटेशन आता है, मतलब कि फैक्टोरियल आता है, ठीक है। तो हम इसको इंपॉर्टेंट, 6 चैप्टर हमारा हो चुका है। 7th चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, इसके एक्सपेंशन कैलकुलस में यूज होंगे, इसके एक्सपेंशन सिर्फ ध्यान, बेसिक बाइनोमियल जो होता है ना, बेसिक, ठीक है। कौन सा बाइनोमियल? बेसिक, ये 12th में यूज होगा, पूरा ओवरऑल बाइनोमियल का यूज कहीं नहीं आगे, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूला आपने जो 10th में पढ़ा है ना, वो वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका यूज हर जगह आपको दिख जाएगा। हमारा 8 चैप्टर, 3rd यूनिट हमारा जो है उसमें हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अभी हमारा 2nd यूनिट था हमारा, ठीक है, अलजेब्रा। 3rd यूनिट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी, आगे के लिए भी। 10th चैप्टर कोनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस लिए? पूरा कैलकुलस का एक चैप्टर इसी कोनिक सेक्शन पर डिपेंड करता है। आपको इसमें क्या पढ़ना है? आपको इसमें पढ़ना है सर्कल, सर्कल, पैराबोला, आपको इसमें ये सारे ना कर्व्स हैं। सर्कल पता है, सर्कल की तरह एक पैराबोला भी होता है, एक एलिप्स होता है, आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, और एक हाइपरबोला होता है। ये सारे आपको इसके अंदर पढ़ने हैं और इनका इक्वेशन पढ़ना है। क्लियर? 11th चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ 3D, मतलब कि जितने भी हमारा 3D जो चीजें होती है ना, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, 3D ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम नहीं बोलेंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे इसका यूज नहीं है। क्लियर? लिमिट एंड डेरिवेटिव, कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का, वो इसी पे डिपेंड करता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और बिलीव कीजिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टफ चैप्टर है ये। क्या है? थोड़ा सा टफ चैप्टर है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसको पैनिक मत होइएगा, इसलिए इसको एंड में रखा गया है 12th चैप्टर के नाम पे। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव हो गया। स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन करना है ना, तो वैसे 11th का इसका स्टैटिस्टिक्स यहीं पे है, लेकिन जो बच्चे जेई को टारगेट कर रहे हैं, एनडीए टारगेट कर रहे हैं, तो वो बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपका 11th का पूरा चैप्टर, 14वां चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर द जेई के पर्पज से, एनडीए के पर्पज से, पूरा का पूरा आपका ये 11th का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। पर द सीयूटी के लिए, सीयूटी में सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स नहीं, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में भी प्रोबेबिलिटी ही है। ये हमारे 14 चैप्टर 5 यूनिट के हैं, और हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ताकि ये हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें ऐसे बैठ जाए कि हम कभी भूले ही ना, हमें ऐसे जुबान पे याद हो 14 चैप्टर, जैसे मुझे याद है 14 चैप्टर के अंदर जितने भी कंटेंट है वो हमारे जुबान पे याद हो। तो आप सभी को एक कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, 11th में आ चुके हैं, और ऑल द बेस्ट 11th की जर्नी के लिए।